हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम चीला भी कहते हैं। और ये 1 कप आटे से ही बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। इसे बच्चे और बुज़ुर्ग भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर हम कुछ वेजिटेबल लिए हैं। आधा शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है, 1 प्याज है, थोड़े से बीन्स है, 2 हरी मिर्च, 1 ग्रेट आलू है और आधा ग्रेट हमने गाजर लिए हैं। इधर हम एक पैन लेंगे, इसी में 1 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल गरम होने के साथ मैं इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डालूँगी और इन सभी को चलाते हुए अच्छे से चटकने देंगे। जब अच्छे से दोनों चीज़ें चटक जाए, उसके बाद हम इसमें जो वेजिटेबल्स काट के रखी हूँ उन सारी को डाल देंगे। तो सारी सब्ज़ी को हम एक ही साथ डाल दे रहे हैं और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है जब तक हमारी जो सब्ज़ी है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम ना हो जाए। तो इधर भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देती हूँ, आधा छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। ये नमक मैं सिर्फ सब्ज़ी के लिए यहाँ डाल रही हूँ। जो घोल हम तैयार करेंगे उसके लिए हम फिर से नमक डाल लेंगे। तो अब हम इन्हें कवर कर दे रहे हैं और 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद हम एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पक चुके हैं, यानी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हल्के-हल्के ये क्रंची भी हैं। तो इतने ही पे हमें इन्हें उतार लेना है। उसके बाद ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक बाउल में 1.5 कप गेहूँ के आटा लेंगे, आधा कप बेसन लेंगे, यानी पूरे हमने 2 कप आटा और बेसन लिए हैं। ये मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी और थोड़ी से हरा कटा हुआ धनिया डाल दिए। इन सभी को मिक्स करेंगे और इसमें थोड़े-थोड़े से पानी डालते हुए इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमें थोड़े-थोड़े से ही पानी डालनी है और इसे घोलते जाना है। एकदम पतला घोल भी हमें नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा घोल बनाकर तैयार करना है। हमें मीडियम में घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इधर हमने आटे को अच्छे से घोल लिए हैं। अब हम इसी में जो सब्ज़ी को भून के रखी थी उन्हें डाल दे रही हूँ और इन्हें भी हम अच्छे से चलाते हुए आटे में मिक्स करेंगे। जब हम सब्ज़ी को मिक्स करेंगे तो इसका जो थिकनेस है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर बाद इसे मिलाने के बाद चेक करेंगे। अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक आधा कप पानी और इसमें डाल दी थी। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम इधर पैन रखेंगे। पैन को पहले खूब अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद इस पैन पे 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद ही हम एक बैटर में से 1 कलछी बैटर इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम फैलाएंगे। तो धीरे-धीरे से इसके शेप को हम थोड़े से ठीक कर लेंगे और इस तरह से हम डालकर तैयार करेंगे। जब ऊपर की सतह सूख जाए उसके बाद हम इस पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए हमें इसे सेकनी है। फिर से मैं इसे पलट दे रही हूँ। देखिए इस साइड में अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं। तो इसी तरह से हमें तैयार करना है। ये हो चुके हैं। अब दूसरे को भी हम इसी तरह सेम प्रोसेस में डालेंगे। पहले हम पैन पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। फिर से हम बैटर में से उठा के 1 से 1.5 चम्मच इस तरह से धीरे-धीरे से फैला देंगे। फिर से जब ऊपर की सतह सूख जाए उसके बाद हम इसमें तेल डालकर और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए ये भी हो चुके हैं। तो मैं इन्हें भी पलट लेती हूँ और फिर से इसे इसी तरह से दबाते हुए हमें सेक लेना है। तो दूसरी साइड भी ये अच्छे से सिक चुके हैं।
इसी तरह से हम पहले इसे भी निकाल लेंगे और जो बाकी का बैटर है उसे भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने सारे चीला को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो एक चीला ले और उस पर इस तरह से हल्के से सॉस लगाकर फैला ले और इसे फोल्ड करके आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी सब्जी या चटनी के साथ। तो ये देखिए, मैं इस तरह से खाकर आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितने मुलायम और सॉफ्ट बने हैं। ये एकदम कम समय में बन भी जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए।